आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INA न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद के जनूबी हिंद के दौरे की तस्दीक हो गई है और वो 29 दिसंबर को हैदराबाद का दौरा कर रहे हैं। सदर जमहूरिया सिकंदराबाद के राष्ट्रपति नीलाम में 29 दिसंबर से 3 जनवरी तक क़याम करेंगे। सदर के दौरे के पेश नज़र रियासत के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने ज़रूरी इंतजाम करने के लिए ओहदेदारों के साथ मीटिंग की। सोमेश कुमार ने मुतल्लिका हुक्काम को ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रपति भवन की तरफ जाने वाली सड़कों की मरम्मत करने को भी हिदायत दी। रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति नीलाम का दौरा रिवायती है, जहाँ वो साल में एक बार कम से कम 3 दिन क़याम करते हैं और वहाँ से सरकारी कारोबार अंजाम देते हैं। वह हैदराबाद में हकीम पेट एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे और बाद में बोलारम में राष्ट्रपति नीलाम जाएंगे। राष्ट्रपति नीलाम की इमारत, जो हैदराबाद के निज़ाम की मिल्कियत थी, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद हुकूमत ने अपने कब्जे में ले ली थी। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि लखीमपुर खीरी में दाखिले के मरकजी वजीर ममलिकत अजय मिश्रा टाइनी के बेटे की जीप से किसानों को कुचला गया है, इसलिए हुकूमत को इस बारे में मुल्क के अवाम को जवाब देना होगा और मरकजी वजीर को हटाना पड़ेगा। मिस्टर गांधी ने मंगल को पार्लियामेंट हाउस से विजय चौक तक अपोजिशन के मार्च के बाद नामा निगारों से खिताब करते हुए कहा कि अपोजिशन जमातें लखीमपुर खीरी के मामले को बार बार उठा रही हैं। हक़ाइक़ की बुनियाद पर वाज़ेह है कि वज़ीर के बेटे ने किसानों को मारा है और वज़ीर की जीप के नीचे उन्हें कुचला गया है। इस बारे में तफ्तीशी टीम की रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट से वाज़ेह है कि एक साजिश के तहत किसानों को जीप से कुचलने का काम हुआ है। उन्होंने मीडिया पर भी अपना काम सही तरीके से नहीं करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मीडिया तवज्जो हटाने की कोशिश करती है। आज ना मीडिया अपना काम कर रहा है और ना ही हुकूमत अपना काम कर रही है। हकीकत यह है कि हिंदुस्तान के एक वज़ीर के बेटे ने किसानों को जीप के नीचे कुचलने का काम किया है। वज़ीर आज़म एक तरफ किसानों से माफ़ी मांगते हैं और दूसरी तरफ कातिल वज़ीर को अपनी काबीना में रखे हुए हैं। मुल्क के अवाम के साथ जो किया जा रहा है उसे कबूल नहीं किया जा सकता। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये मोदी सरकार हाय 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 हाय। ये मोदी सरकार हाय 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 हाय। किसानों को मारना बंद करो, 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 बंद करो। ये मोदी सरकार हाय 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 हाय। ये मोदी सरकार हाय 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 हाय। किसानों को मारना बंद करो, 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 बंद करो। हमारी ऑपोजिशन मिलकर लखीमपुर खीरी का जो मामला है उसको उठा रही। हमने ये रिपीटेडली कहा है कि एक मंत्री है जिसके बेटे ने किसानों के खिलाफ किसानों को मारा है, जीप के नीचे कुचला है। रिपोर्ट आई है कि ये कंस्पिरेसी है, ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। प्रधानमंत्री उस मंत्री के बारे में कुछ नहीं करते हैं। मैं जानता हूं कि जैसे ही मैं यहां ये बोलना बंद करूंगा, आप लोग कोई ना कोई दूसरे सवाल पूछोगे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। ना मीडिया अपना काम कर रही है, ना सरकार अपना काम कर रही है। रियलिटी ये है कि आज हिंदुस्तान के एक मंत्री ने, उसके बेटे ने किसानों को कुचलने का, जीप के नीचे कुचलने का काम किया है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं
किसानों से माफी मांगता हूं। एक तरफ कहते माफी मांगता हूं, दूसरी तरफ अपने कैबिनेट में किसान के हत्यारे को रखते हैं और उसको हटाते नहीं। तो इसलिए पूरी की पूरी ऑपोजिशन एक साथ आई है। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो किसानों के खिलाफ, हिंदुस्तान की आम जनता के खिलाफ किया जा रहा है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। धन्यवाद। अब देखिए, कुछ ना कुछ तो वो उनको कहना ही पड़ेगा। चोर आपके घर आता है, वो ये थोड़ी कहता है कि मैं चोरी करने आया था। कभी कहता है, मर्डरर जो होता है वो कभी कहता है मैंने मर्डर किया। सफाई तो देनी पड़ती है, तो सफाई। तेलंगाना के किसानों से धान की खरीदी का मसला अब तेलंगाना से दिल्ली पहुंच गया है। रियासती वजीर ज़राअत जी निरंजन रेड्डी की क़ियादत में दिल्ली में गुज़िश्ता 2 रोज से मौजूद रहते हुए मरकजी वजीर पीयूष गोयल से मुलाकात करने और उनसे वक्त हासिल करने में नाकाम है। तो दूसरी तरफ मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने रियासती बीजेपी कायदीन बशमूल मरकजी वजीर सयाहत किशन रेड्डी, सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय, अराकीन पार्लियामेंट डी अरविंद बाबू राव और अराकीन असम्बली रघुनंदन इटाला राजेंद्र राजा सिंह के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए तेलंगाना के किसानों से धान की खरीदी के मसले पर तबादले ख्याल करते हुए दरियाफ्त किया कि हकीकत में यह मसला क्या है। रियासती बीजेपी कायदीन ने धान की खरीदी से मुताल्लिक़ तफसीलात मरकजी वजीर को पेश की। हमारे तेलंगाना के माननीय सांसद, प्रदेश के पदाधिकारी मेरे पास मिलने आए थे और उन्होंने बताया कि तेलंगाना में वहां की सरकार बहुत सारे गलत बातें बोलकर हमारे तेलंगाना के किसान भाई बहनों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी गलत चीजें जो सच्चाई से बहुत दूर है, ऐसी बातें कह के मैं समझता हूं तेलंगाना की सरकार और वहां का नेतृत्व, वहां के मुख्यमंत्री जो हाल में चुनाव में लगातार उनकी पराजय हो रही है, द वे दे आर बीइंग डिफीटेड इन इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन, उसकी वजह से वहां की सरकार बौखला गई है, बहुत परेशान है और उसके कारण वहां की जनता को और वहां के हमारे किसानों को तकलीफ देने का काम कर रही है। तेलंगाना को भारत की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत संवेदना के साथ देखते हैं, बहुत चिंता करते हैं कि हमारे तेलंगाना के किसानों का भविष्य उज्जवल हो, अच्छा हो। माननीय किशन रेड्डी जी, माननीय संजय बंडी जी, माननीय किशन रेड्डी जी केंद्रीय मंत्री के नेतृत्व में हमारे तेलंगाना के माननीय सांसद, प्रदेश के पदाधिकारी मेरे पास मिलने आए थे और उन्होंने बताया कि तेलंगाना में वहां की सरकार बहुत सारे गलत बातें बोलकर हमारे तेलंगाना के किसान भाई बहनों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी गलत चीजें जो सच्चाई से बहुत दूर है, ऐसी बातें कह के मैं समझता हूं तेलंगाना की सरकार और वहां का नेतृत्व, वहां के मुख्यमंत्री जो हाल में चुनाव। झारखंड की हेमंत सोरेन हुकूमत ने मॉब लिंचिंग के वाकयात पर कदगन लगाने के लिए इंसदाद मॉब लिंचिंग बिल को रियासती असेंबली से मंजूर करा लिया है।
झारखंड इंसदाद मॉब लिंचिंग बिल के मसवदे के मुताबिक मॉब लिंचिंग का जुर्म होने पर उम्र कैद बामशक्कत और 25 लाख रुपए के जुर्माने तक की सजा दी जा सकती है। ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी ने एडिशनल कमिश्नर जीएचएमसी और स्टैंडिंग कमेटी के अराकीन के हमरा जिड़ीमिटला में कायम डी प्लांट का मुआयना करने के बाद बताया कि जीएचएमसी इस तरह के मजीद प्लांट साउथ जोन और नॉर्थ जोन में कायम करने का मंसूबा रखती है। इस मौके पर कारपोरेटर मिर्जा मुस्तफ़ा अली बेग, मोहम्मद अब्दुल सलाम, राशिद फराज, विजय कुमार, देवेंद्र रेड्डी और श्रीनिवास और दीगर भी मौजूद थे। नायब सदर नशीन तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड बोइनपल्ली विनोद कुमार ने बिहार अखिलेती कमीशन के सदर नशीन प्रोफेसर यूनुस हुसैन हकीम को मुतला किया कि तश्कील तेलंगाना के बाद तेलंगाना अखिलेती कमीशन मोहम्मद कमरुद्दीन की क़ियादत में 3 साल के अरसे के दौरान 1400 अक़लियतों के मसाइल को हल करते हुए एक रिकॉर्ड कायम किया, जिसकी मिसाल मुल्क भर में मिली मुश्किलें। विनोद कुमार बिहार अखिलेती कमीशन के सदर नशीन प्रोफेसर यूनुस हुसैन हकीम से तबादला ख्याल कर रहे थे, जो साबिक़ सदर नशीन अखिलेती कमीशन तेलंगाना मोहम्मद कमरुद्दीन के हमरा विनोद कुमार से तेलंगाना में अक़लियतों के लिए किए जा रहे तरक्याती स्कीमों से वाक़फ़ियत हासिल करने के लिए गुज़िश्ता 3 दिनों से हैदराबाद में मुक़ीम है। विनोद कुमार ने बताया कि 7 सालों के दौरान हुकूमत तेलंगाना ने अक़लियतों में शादी मुबारक के तहत 1402 करोड़ रुपए खर्च किए, जो मुल्क भर में केसीआर के तारीख साज कारनामा है और अक़लियतों में हुकूमत पर एतमाद में इजाफा हुआ है। इसके अलावा 204 अक़लियती रिहायशी स्कूलों के ज़रिए मुसलमानों में तालीम के हुसूल को फ़रोग़ दिया गया है। सच्चर कमेटी ने मुसलमानों को तालीमी मैदान में नहायत पसमानदा करार देते हुए मुल्क की तरक्की के लिए मुसलमानों को तालीमी मैदान में आगे बढ़ाने का मशवरा दिया था। सच्चर कमेटी की सिफारिश पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना में न सिर्फ अक़लियतों में तालीमी इनकलाब बर्पा किया, बल्कि सुदीर कमेटी के ज़रिए अक़लियतों के माशी मौक़ूफ़ का भी जायज़ा लिया। हुकूमत मुस्तक़बिल में अक़लियतों के माशी इस्तेहकाम के लिए कई तजावीज़ पर गौर कर रही है और इस पर अमल आवारी के ज़रिए मुसलमानों को माशी तौर पर ताकतवर बनाएगी। कायद मखनना तेलंगाना कांग्रेस पार्टी मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को चैलेंज किया कि अगर वो हकीकत में किसानों के मसले पर मरकज़ को मजबूर करना चाहते हैं तो दिल्ली में जंतर मंतर पर भूख हड़ताल का आगाज़ करें। आज अपने सहाफ़ती बयान में भट्टी विक्रमार्का ने केसीआर से सवाल किया कि उन्होंने किस बुनियाद पर किसानों की पैदावार का आखिरी दाना तक खरीदने का ऐलान किया था, और आज एक ड्रामा करते हुए दिल्ली में रियासत के वज़ीर ज़राअत और अरकान पार्लियामेंट और वज़रा मरकज़ से नुमाइंदगी के लिए बगैर अपॉइंटमेंट लिए धरना देने के लिए तेलंगाना भवन में बिठा दिया है और सियासी शोबेदाबाजी के तहत अरकान पार्लियामेंट को ऐवान में आवाज़ उठाने के बजाय अहाते पार्लियामेंट में धरने पर बिठा दिया। हालांकि ऐवान पार्लियामान में आवाज़ उठाते हुए मरकज़ पर दबाव बनाना चाहिए था। कायद मकन्ना पार्टी ने केसीआर से सवाल किया कि अगर रियासत में चावल की पैदावार करना ही नहीं था
तो फिर 86,000 करोड़ के खर्चे से कालेश्वरम प्रोजेक्ट बनाते हुए अवाम के तरक्याती फंड को क्यों ज़ाया किया गया? इसे ज़ाहिर है सिर्फ कमीशन के लिए केसीआर ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर की है। सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाईएस शर्मिला ने आज किसानों में शौर पैदा करने की मुहिम के तीसरे रोज वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के.टी. रामाराव के जिले सिरसिला के एलारेड्डीपेट मंडल में इकापल्ली विलेज के मंडाडी मल्लैया के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए मल्लैया की खुदकशी पर इजहार ताज़ियत करते हुए उनके अफराद खानदान से मल्लैया की मौत की तफसीलात हासिल की। मल्लैया के अफराद खानदान ने बताया कि धान की अदम खरीदारी के बाद कर्जदार सूद और असल रकम की अदायगी के लिए मल्लैया पर दबाव बना रहे थे और उनको हिरासान करते हुए दुगनी रकम का मुतालबा कर रहे थे। किसी भी जराए से पैसों का इंतजाम न होने पर मल्लैया ने खुदकशी करते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठे। शर्मिला ने मल्लैया के अफराद ख़ानदान से शख्सी तौर पर कुछ इमदाद देने के बाद इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव खुफिया माहिदे के बाद किसानों को खुदकशी पर मजबूर कर रहे हैं ताकि किसान परेशानी की हालत में अपनी धान को कम कीमतों पर कारपोरेट कंपनियों के हवाले करते हुए कारपोरेट को मजीद दौलतमंद बना सके। शर्मिला ने दोनों हुकूमतों से मुतालबा किया कि वो किसानों को वक्ती राहत फराहम करने के लिए आगे आए। బ్యాంక్ అప్పు ఉందన్నా బయట అప్పు ఉందన్నా బయట ఎంత మిత్తి ఎంత ఉంది మరి రెండు సార్లు బోర్లు వేయడానికి బయట అప్పు తెచ్చిందా బ్యాంక్ వాళ్ళు ఇవ్వలే పోయేదాకా ఆగలే అవి అడిగి పరిస్థితి దాకా కూడా కోసము రైతులకు సహాయం చేయలేదా? మరి మీరు ముఖ్యమంత్రిగా, మీ తండ్రి ముఖ్యమంత్రిగా మీరు పదవులలో ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నారు కదా, కనీసం రైతుకు ఆదుకోవాలి అని ఏ ఒక్క సహాయమైనా మీ ప్రభుత్వం చేస్తుందా? పేరుకు రైతు బంధు ఇస్తున్నారు కానీ రైతు బంధు ఇస్తున్నారు కానీ ఎన్ని ఇవ్వట్లేదు. విత్తనాల మీద సబ్సిడీ లేదు, ఇన్పుట్ సబ్సిడీ లేదు, పంట నష్టపోతే కూడా నష్టపరిహారం లేదు, యంత్రలక్ష్మి లేదు, బోర్లేసుకోవడానికి సహాయం లేదు. మీరు రుణమాఫీ చేస్తానని చెప్తే మీరు వడ్డీలు కట్టకండి, రుణాలు కట్టకండి అని మీరు చెప్తే బ్యాంకులలో ఆ రుణాలు అలాగే ఉండిపోయాయి. వడ్డీల మీద పడ్డమే కాకుండా బ్యాంకులో రుణాలు ఉన్నాయి కాబట్టి కొత్త రుణాలు కూడా రాకపోతే ఇలాంటి వాళ్ళు బయట అప్పులు చేసి 2 రూపాయలు 3 రూపాయలు మిత్తికి తెచ్చి ఆ మిత్తి మీద మిత్తి అసలు కట్టుకోలేక కదా ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు. ఇది మీది కదా, మీ ఫెయిల్యూర్ కాదా? ఇది కేటీఆర్ గారి కాన్స్టిట్యుయెన్సీ. చనిపోయిన అబ్బాయి తండ్రి తల్లి వీళ్ళకు వయసు కనిపించడం లేదా? ఒక్కరికి కూడా పెన్షన్ రావటం లేదు, తల్లి కానీ తండ్రికి కానీ. ఎన్నిసార్లు आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी की आज यौम पैदाइश के मौके पर कई मशहूर शख्सियात, वज़रा, एमएलएस, एमएलसीज, एमपीज, वाईएसआरसीपी लीडरान और मद्दाह उनकी सालगिरह मना रहे हैं और सब ने उनकी मुबारकबाद दी है। इस तनाजुर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चीफ मिनिस्टर जगनमोहन को सालगिरह की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने उनकी बक़िया ज़िंदगी, खुशियों और लंबी उम्र की ख्वाहिश की। वज़ीर आज़म ने सिलसिले में ट्वीट किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, एपी के चीफ मिनिस्टर श्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी गारू को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद। अल्लाह ताला उन्हें लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, दरी असना रियासत भर में मद्दा वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी की सालगिरह मना रहे हैं।
इंटरमीडिएट साल अव्वल के नतायज जारी होने के बाद आए दिन नाकाम तलबा NSUI और ABVP की जानिब से धरने मुनज़्ज़म किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में आज हनमकुंडा के अशोक चौरस्ते के पास इंटर के नाकाम तलबा ने ज़बरदस्त धरना मुनज़्ज़म करते हुए हम इंसाफ चाहिए के नारे बुलंद किए। नाकाम तलबा ने हुकूमत से मुतालबा किया कि या तो उन्हें रियायती नंबरात दे दिए जाएं और साल दोम के तलबा की तरह प्रमोट कामयाब करने के इक़दाम किए जाएं। सर्दी की लहर में इजाफे के साथ रियासत भर में दर्जे हरारत मामूल से नीचे गिर गया, जिसकी वजह से लोगों को सुबह के औकात में घरों के अंदर रहने पर मजबूर हो जाना पड़ रहा है। पहली बार हैदराबाद समेत तेलंगाना भर के अजला में मामूल से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत कम रिकॉर्ड किया गया है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात IMD ने पेशगोई की है कि सर्दी की लहर अगले 3 दिन तक जारी रहेगी। मंगल को तेलंगाना के कुछ इलाकों में लोग धुंध की लपेट में आ गए थे। शुमाल मशरक़ी सिम से हवाओं का दबाव दर्जे हरारत में कमी की वजह है। साबिक आदिलाबाद ज़िले के गनेदरी में मंगल की सुबह कम से कम दर्जे हरारत 3.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद बेला और सिरपुर में 3.8 डिग्री सेल्सियस, अर्ली टी में 3.9 डिग्री सेल्सियस, जैननाथ के वेंकडी में 4.9 डिग्री सेल्सियस और 5.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया। छपरा सोनाला में 5.2 डिग्री सेल्सियस, बाजार हतनूर में 5.3, लोकेरी में 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। मुल्क भर में और तेलंगाना और ग्रेटर हैदराबाद में फरवरी-मार्च 2020 में कोरोना वबा के बाद लगाए गए लॉकडाउन, चाहे वो कोरोना की पहली लहर हो या दूसरी लहर, मुसलसल लॉकडाउन लागू होने के बाद ग्रेटर हैदराबाद के ताजिर पेशा अफराद जो लाखों रुपए एडवांस देते हुए मलगी हासिल करने के बाद कम से कम 10,000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपये माहाना किराया अदा करते हुए अपने कारोबार चलाते थे, उन्हें कोरोना वबा बुरी तरह मुतासिर कर गई। कई ताजिर पेशा मालिक मकान को किराया अदा न करने की वजह से उन्हें अपनी मलगियाँ खाली करनी पड़ी। इसको देखते हुए ऐसे तालीमी याफ्ता नौजवान जिन्हें मुलाजिमतें हासिल नहीं हो रही हैं, वो ग्रेटर हैदराबाद में मोबाइल बिजनेस का आगाज़ करते हुए शहर के अहम मकामात टोली चौकी, मेहदीपट्टनम, एबिट्स, कोठी, नमपल्ली, तारनाका, उप्पल और शहर के दीगर मकामात पर मोबाइल बिजनेस के तहत मारुति वैन के जरिए कोई हेलमेट का, तो कोई मास्क और सैनिटाइजर का, तो कोई लेदर बेल्ट, तो कोई कॉस्मेटिक का कारोबार कर रहे हैं। इन ताजिर पेशा अफराद ने बताया कि मोबाइल बिजनेस एक तो कम सरमाए के जरिए शुरू किया जा सकता है, तो दूसरा फ़ायदा ये है कि हमें किराया अदा करने की कोई फिक्र नहीं है। पेद्दापल्ली और भद्रादरी अजला में मंगल की सुबह पेश आने वाले 2 अलग सड़क हादसों में 5 अफराद हलाक हो गए। पेद्दापल्ली ज़िले के गोदावरी खन्नी में 2 लारियों के आपस में टकराने के बाद वहां से गुजरने वाले ऑटो रिक्शा पर लारियां गिरने से 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। एक जोड़ा और उनकी 2 माह की बेटी जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। मख्तूलीन में महलिकीन में शेख शकील, उनकी अहलिया रेशमा और छोटी 2 माह की बेटी शामिल है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब खानदान एक तकरीब में शिरकत के लिए मंचरियाल के इंदिराम जा रहा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्रेन के जरिए लाशों को बाहर निकाला। 2 दीगर जख्मी भी हुए जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया और एक मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया है। भद्रादरी में 2 भाई जो मोटरसाइकिल पर सफर कर रहे थे, पालमोर में ट्रैक्टर से टकरा गए। श्रीनिवास और भानु प्रकाश जो अलंदू से जंगलापल्ली जा रहे थे, मौके पर ही हलाक हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज किया। आंध्र प्रदेश के कड़पा जिले में एक सड़क हादसे में एक शख्स की जान चली गई। यह वाकया जिले के वेम्पली कस्बे की एक फैक्ट्री के करीब पेश आया। तफसीलात के मुताबिक वो ऑटो जिसमें वो जा रहे थे एक भैंस से टकराने के बाद पलट गया। मरने वाले की शिनाख्त वेंकट राम रेड्डी के तौर पर की गई, जबकि एक और शख्स जो ऑटो में सवार था जख्मी हो गया है, जिसे फौरी तौर पर करीबी अस्पताल में शरीक कर दिया गया है। दरअसल उसी भैंस से एक मोटरसाइकिल टकरा गई, जिसकी वजह से एक खातून और एक मर्द जख्मी हो गए, जिन्हें वेम्पली के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इत्तला पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने वाक़े की तफसीलात इकट्ठा की और लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान की अमेरिका में सड़क हादसे में मौत हो गई है।
तेलंगाना के जनगांव जिले से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान की सड़क हादसे में मौत हो गई, जो लॉस एंजलिस में हफ्ते की रात 11 बजे के करीब पेश आया। मकतूल की शनाख्त सिट्टिपल्ली अरजित रेड्डी के तौर पर की गई है। अरजित के चचा रविंद्र रेड्डी के मुताबिक मुतासिरा के मरने वाले के वालिदीन रामचंद्र रेड्डी और बंडलागुडम के रजानी 20 साल कबल लॉस एंजलिस गए थे। इस जोड़े के 2 बच्चे हैं, अकीता रेड्डी जो 11वीं जमात की तालिबा है और अरजित रेड्डी जो 10वीं जमात का तालिब इल्म है। हफ्ते की रात अरजित अपने ख़ानदान के साथ एक पार्टी में शिरकत के लिए अपने दोस्तों के घर गए थे और जब वो घर वापस आ रहे थे तो कार हादसे का शिकार हो गई। अरजित रेड्डी की मौके पर ही मौत हो गई। उसकी बहन अक्षिता को शदीद चोटें आईं और उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। उनके वालिदैन मामूली तौर पर जख्मी हुए हैं। यह वाक़या पीर के रोज़ उस वक्त मंजर आम पर आया जब रामचंद्र रेड्डी ने अपने भाई रविंद्र रेड्डी को फ़ोन किया, जो अपनी मां के साथ जनगांव में रहता है। रामचंद्र रेड्डी आखिरी बार 2016 में अपने गांव गए थे जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ था। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में एक शख्स ने अपनी बीवी पर हमला करके जख्मी कर दिया। यह वाक़या पुन्नूर मंडल के पिचालताड़ी पाड़ू में पेश आया। दौरान इलाज खातून की मौत हो गई। इस पस मंजर में जब उस शख्स की बीवी की मौत के फौत हो जाने की इत्तला मिली तो उसने भी खुदकशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक यसु बाबू बीवी पर शक करते हुए उसे हिरासान करता रहता था। उसी शक की वजह से यसु बाबू ने अपनी बीवी मनीषा पर हमला कर दिया था। घर के अफराद ने मनीषा को शदीद जख्मी हालत में पुन्नूर अस्पताल में बगैर इलाज शरीक करवाया। पीर की रात वो दौरान इलाज फौत हो गई। यसु बाबू ने जब बीवी की मौत की खबर सुनी तो उसने चाकू से पै दर पै खुद पर वार करके खुदकशी कर ली। उस वक्त घर पर कोई नहीं था। इत्तला पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला रजिस्टर करके तहकीकात का आगाज किया। फिल्मी अंदाज में एक नई नवेली दुल्हन ने अपने शौहर के घर से नकद रकम और जेवरात लेकर फरार हो गई। ये वाक़या रंगारेड्डी जिले के याचर में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक एक 40 साल शख्स को शादी के लिए खातून की तलाश थी। चुनाचे एक दरमियानी शख्स की विसातत से उसने विजयवाड़ा की एक होटल में शादी की। इस दरमियानी शख्स ने औरत का तारुफ ये कहकर करवाया कि उस खातून के कोई फैमिली मेंबर्स नहीं है, वो अकेली है। उसने शादी के लिए 1 लाख रुपए फीस भी ली। शादी के दूसरे दिन दूल्हा दुल्हन यादाद्री मंदिर गए। जुमा को दूल्हे के घर आए। दुल्हन ने अलमारी में कपड़े रखने के बहाने 2 लाख रुपए और सोने के जेवरात चुरा लिए और शौहर से कहा कि उसे कुछ मेडिसिन ला कर दे। दूल्हा जब दवाएं लेकर वापस आया तो दुल्हन गायब थी। इस बीच खातून ने किराए पर कार एलबी नगर के लिए कार ली और वहां से बस में बैठकर विजयवाड़ा के लिए रवाना हो गई। दूल्हे ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की तहकीकात जारी हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने पंजाब और कुछ दीगर मुकामात पर हुजूम की जानिब से पीट कर कत्ल कर डालने के हालिया वाक़यात के पस मंज़र में मंगल के रोज़ इल्ज़ाम आयद किया कि 2014 में नरेंद्र मोदी हुकूमत से कबल लिंचिंग लफ्ज़ सुनने में नहीं आता था। उन्होंने थैंक यू मोदी जी हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर निशाना लगाते हुए कहा कि 2014 से पहले लिंचिंग लफ्ज़ सुनने में नहीं आता था। गौरतलब है कि इतवार के रोज़ पंजाब के कपूरथला के निज़ामपुर गांव में एक गुरुद्वारे में सिख मजहब की मुक़द्दस अलामत निशान साहब की बेअदबी करने के इल्ज़ाम में एक नामालूम शख्स को हुजूम ने पीट कर मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया था। इससे कबल अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में हफ्ते के रोज़ मुबैना तौर पर बेअदबी के खिलाफ भीड़ ने एक दीगर शख्स को पीट कर कत्ल कर दिया था। मुल्क में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के मामलों में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क भर में अब तक ओमाइक्रॉन के 200 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। ये मामले मुल्क की 12 रियासतों में तस्दीक की गई हैं। बेशतर केसेस महाराष्ट्र और दिल्ली में दर्ज किए गए हैं। राहत की बात यह है कि 200 में से 77 मरीज शिफायाबी हासिल कर चुके हैं। ओमाइक्रॉन के तेजी से फैलाव ने हिंदुस्तान में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा पैदा कर दिया है। माहिरीन का कहना है कि जनवरी के बाद मुल्क में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो सकता है। दरअसल हुकूमत
टीकों की तासीर का जायजा लेने में मसरूफ है। मुल्क में दर्ज किए जाने वाले कुल 200 केसेस में से महाराष्ट्र में 54, दिल्ली में 54, तेलंगाना में 20, कर्नाटक में 19, राजस्थान में 18, केरला में 15, गुजरात में 14 मामले रिपोर्ट हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 2 और आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, तमिलनाडु और मगरबी बंगाल में एक एक केस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।